मार्शल स्पिरिट के एपिसोड 52 के साथ हाजिर हूँ। तो फिर चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि चेनफेंग अपने स्वord को रिपेयर करने के लिए एक पवेलियन में जाता है और वहां पर एक दूसरा लड़का आके पहले अपने स्वord को ठीक करने के लिए कहता है। तो इससे वेटर कहता है कि यहाँ पर रूल है कि जो पहले आएगा वही पहले करेगा। तो ली चेनफेंग की तरफ देख के वेटर को कहता है कि अगर पहला पर्सन खुद ही अपनी इच्छा से बाहर चला जाए तो फिर तो ये रूल तोड़ना नहीं होगा ना। और वो चेनफेंग के पास जाते हुए कहता है कि ये तो हाँ जैसा लग रहा है, फिर ये तो इजी हो जाएगा। और वो चेनफेंग को कहता है कि तुम्हारे पहनावे से तो लगता है कि तुम किंग यू शक्ति से हो, लेकिन मैंने तुम्हें पहले नहीं देखा है, तुम यहाँ नए आए हो है ना। तो चेनफेंग उसे ज्यादा अटेंशन नहीं देता और कहता है कि हाँ, इनर सेट में ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। तो ये देख के ली थोड़ा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि क्या तुम मुझे जानते हो कि मैं कौन हूँ। तो चेनफेंग कहता है कि मुझे इसके बारे में कोई भी आइडिया नहीं। तो सभी की तरह ली के भी चमचे होते हैं और वो लोग उसकी इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है कि वो ली जियाओजी को कैसे नहीं जानता। हे बच्चे, अपने दिमाग में ये बात बिठा लो, ये ली जियाओजी है, इनर सेट की ओवरऑल लिस्ट के नंबर 78 रैंक पर है। तो ये सुनने के बाद भी चेनफेंग बहुत ही शांत रहता है और उसे रिस्पेक्ट देते हुए कहता है कि ओह, पता चल रहा है कि ये सीनियर ब्रदर ली है। तो जब ली देखता है कि चेनफेंग उसे रिस्पेक्ट दे रहा है तो वो थोड़ा खुश हो जाता है और फिर अपनी बड़ाई करते हुए कहता है कि अब जबकि तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ तो अपने इस सभी स्वord को लो और यहाँ से निकलो, मैं थोड़ी जल्दी में हूँ। और वो वेटर को कहता है कि अब तुम मेरे स्वord को रीइंफोर्स कर सकते हो। तभी चेनफेंग उसके कंधे पे हाथ रखता है और कहता है कि सीनियर फेलो डिसाइपल ली, मैं पहले आया हूँ और मैं भी जल्दी में हूँ। तो ये सुन के तो ली गुस्से में चिल्ला के कहता है कि क्या, और उसके चमचे भी कहने लगता है कि क्या उसका दिमाग खराब हो गया है, उसके ली जियाओजी के फीलिंग्स को अपमान करने की हिम्मत भी कैसे हुए। तो दूसरा लड़का कहता है कि क्या आजकल के नए लोग इतने रूड हो रहे हैं। तो ली चेनफेंग को कहता है कि हे डूड, तुमने अभी क्या कहा, जो तुमने अभी अभी कहा उसे जरा रिपीट करने की साहस करो। तो चेनफेंग पहले की तरह ही शांत होके कहता है कि मैंने कहा कि मैं पहले आया हूँ और मुझे भी जल्दी है। तो इससे ली गुस्सा हो जाता है और चिल्ला के कहता है कि क्या तुम अपनी मौत को दावत दे रहे हो, और वो चेनफेंग के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है। तभी वेटर कहता है कि सर प्लीज रुक जाइए, हमारे यहाँ रूल है कि कोई यहाँ पर फाइट नहीं कर सकता। तभी ली के चमचे उसे पीछे से पकड़ लेता है और कहता है कि बॉस शांत हो जाइए, आप उसे यहाँ पर नहीं मार सकते। तो दूसरा बाला कहता है कि हाँ, इनर सेट में वापस जाने के बाद आप उसके एस पे किक मारना। तो इससे ली भी वहीं पर रुक जाता है। तो चेनफेंग अपनी कोट को ठीक करते हुए कहता है कि ऐसा लगता है कि तुम्हारा बिहेव थोड़ा अच्छा है मिस्टर ली, अगर आप इसके बारे में कुछ बात करना चाहते हैं तो आप बाद में कर सकते हैं, अभी मुझे अपने स्वord को रिपेयर करने पर ध्यान देना है। और वो मुस्कुरा के वेटर को कहता है कि हे मैन, प्लीज मेरे स्वord को रिपेयर करने के लिए ले जाइए। तो इससे ली काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और चिल्ला के कहता है कि कमीने, मैं इसे सहन नहीं कर सकता, चलो मैं देखता हूँ कि अगर तुम्हारा स्वord टुकड़ा टुकड़ा हो जाए तो तुम उसे रिपेयर कैसे कर सकते हो। और वो अपनी स्वord को उठाता है। तो ये सुन के तो वेटर हैरान हो जाता है और वो अपनी स्वord के साथ चेनफेंग के स्वord के ऊपर अटैक कर देता है और कहता है कि अब तुम टूट जाओ। बट इसका उल्टा हो जाता है, चेनफेंग के स्वord टूटने के बजाय उसके खुद की ही स्वord टूट जाता है। और ये देखे तो वो काफी ज्यादा चौंक जाता है, साथ ही उसका दोनों चमचे भी चौंकते हुए कहता है कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, ये तो बॉस का ही स्वord है जो पीसेस में टूट गए। और चेनफेंग भी ये देख के अपने मन में सोचता है कि ये सभी स्वord सच में कुछ तो खास है, इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि ली लियो इसे हर कीमत पर पाना चाहता था। और ली अपने स्वord को देख के कहता है कि ये कैसे हो सकता है, ये स्वord एरेटिक आयरन से बना हुआ एंसेस्ट्रल ट्रेजर है, बिल्कुल भी नहीं, इस आदमी का बेकार सा स्वord मेरे स्वord से ज्यादा कैसे शार्प हो सकता है। तो चेनफेंग बेचारा उसके जले हुए घाव पे नमक छिड़कते हुए कहता है कि मिस्टर ली, बधाई हो आपको, पहले अब आपको इसकी परवाह करने की जरूरत नहीं होगा कि पहले कौन आया। अब आपके टूटी हुई स्वord के साथ यह तक कि फोर्स पवेलियन भी आपका एंटरटेन करना चाहता है, लेकिन वो ऐसा करने में सक्षम नहीं होंगे। तो इससे ली और भी ज्यादा भड़क जाता है और अपने टूटे हुए स्वord के साथ ही चेनफेंग के ऊपर अटैक करते हुए कहता है कि लड़के, तुम्हारा हिम्मत भी कैसे हुए मेरे स्वord को तोड़ने की, मैं तुम्हें मार डालूंगा। तो चेनफेंग भी फाइट के लिए रेडी हो जाता है और अपने मन में कहता है कि चलो मुझे देखने दो कि तुम क्या कर सकते हो। बट तभी पीछे से एक आदमी गुस्से में चिल्ला के कहता है कि फोर्स पवेलियन में फाइट करने की किसकी हिम्मत हुए। तो ये आवाज सुन के वो दोनों ही उस तरफ देखता है तो वहां पर एक आदमी होता है जो इस पवेलियन का मैनेजर है और इसका नाम है वांग।
तो मैनेजर वांग को देखकर वो वेटर भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है और मैनेजर वांग ली को कहता है कि तुम बार बार फोर्स पवेलियन की रूल्स को तोड़ते हो। क्या तुम सच में सोचते हो कि हमारे यहाँ कोई भी नहीं है? और वो अपनी जबरदस्त फोर्स को रिलीज करता है। तो उनका फोर्स इतना ज्यादा होता है कि उन दोनों को ही खड़े होने में काफी ज्यादा दिक्कत आ रहे होते हैं। तो ली अपने मन में सोचता है कि वो बहुत ही जबरदस्त है, वो कम से कम डिवाइन डोर रियलम की 8 लेवल पर तो होगा ही। और इधर चेनफेंग सोचता है कि एक मैनेजर से रैंडमली निकले हुए स्ट्रेंथ इतना ज्यादा होता है। तो ली चेनफेंग के ऊपर पॉइंट करके कहता है कि मैनेजर वांग, इस लड़के ने मेरे स्वर्ड को आपके पवेलियन में तोड़ डाला। अब मुझे बताइए कि आप इसके साथ क्या करने वाले हैं? तो मैनेजर वांग तो उसकी आशा की उल्टा बोलते हैं। वो कहता है कि तुम इसी का हकदार हो और हम इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। तो ये सुन के ली हैरानी से कहते हैं कि क्या मैं इसका हकदार हूँ? और वो परेशान होके कहता है कि मैनेजर वांग, क्या फोर्स पवेलियन इसी तरह से बिजनेस करता है? तो ये सुन के तो मैनेजर वांग फिर से अपनी फोर्स को रिलीज करता है और कहता है कि हाँ, हम इसी तरह से अपने बिजनेस करते हैं। क्या तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम है? तो इससे ली घबरा के कहता है कि नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो मैनेजर वांग और भी ज्यादा फोर्स रिलीज करके कहता है कि तो फिर यहाँ से निकलो। अगर तुम हमें यानी फोर्स पवेलियन को फिर से प्रोवोक करने का साहस करते हो तो मेरे रूथलेस को ब्लेम मत करना। तो ली घबरा के कहता है कि ठीक है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और वो जाते जाते चेनफेंग को कहता है कि चेनफेंग, है ना, मैं तुम्हारा नाम याद रखूंगा, मैं तुम्हें इसके लिए पे करूंगा। तो चेनफेंग कहता है कि ये मेरे लिए बहुत ही सम्मान की बात है कि आप मुझे याद करेंगे मिस्टर ली। तो ली वहां से गुस्से में जाने लगता है और पीछे से उसके चमचे कहने लगता है कि मैं देखूंगा कि तुम कब तक इतने प्यार से रह सकते हो, चलो यहाँ से चलते हैं। तो वहां से बाहर आने के बाद उसका एक चमचा कहता है कि बॉस, क्या हम उसे जाने देंगे? तो ली कहता है कि बिल्कुल भी नहीं। उस लड़के ने ना सिर्फ मुझे अपमान किया बल्कि मेरा स्वर्ड को भी तोड़ दिया, मैं उसे मार डालूंगा। तो दूसरा वाला चमचा कहता है कि वो बस इनर सेक्ट का एक फ्रेशमैन है और वो हमारी बॉस की फीलिंग्स को अपमान करने की हिम्मत करता है, उसे तो जरूर ही मरना होगा। बट उसे मारना काफी नहीं होगा। उस लड़के का स्वर्ड दिखने में तो काफी ज्यादा सभी लग रहा होता है, लेकिन उसने हमारे बॉस के स्वर्ड को तोड़ डाला। तो ये सुनकर तो ली गुस्सा हो रहा होता है और वो लड़का आगे कहता है कि ये जरूरी एक ट्रेजर होगा, वैसे हमें इसे बॉस के नुकसान की भरपाई के लिए ले लेना चाहिए। तो ली कहता है कि गुड, आखिरकार तुम एक बार समझदार हो गए, मैं भी बिल्कुल यही सोच रहा था। उसके ऊपर नजर रखना और मुझे बताना कि वो कब फोर्स पवेलियन से बाहर निकल रहा है। तो वो दोनों ही मुस्कुरा के कहता है कि हाँ, आप निश्चित रहिए बॉस। तो ली फोर्स पवेलियन की तरफ देख के कहता है कि लड़के, ऐसा लगता है कि तुम इस स्पिरिचुअल वर्ल्ड की क्रूरता को नहीं समझते, तो मैं तुम्हें एक अच्छा सबक सिखाऊंगा और ये तुम्हारा लाइफ का आखिरी सबक भी है। फिर हमें दूसरी तरफ फोर्स पवेलियन के अंदर का सीन दिखाया जाता है। मैनेजर वांग चेनफेंग के सामने हाथ जोड़ के कहता है कि फोर्ज पवेलियन में हमारे बुरे मेहमान नवाजी ने आपको परेशानी में डाल दिया है। मैं बेस्ट मास्टर से इस तलवार को ठीक करने के लिए दूंगा, साथ ही माफी के तौर पे हम आपको मटेरियल्स कॉस्ट पर 20% की छूट देंगे। तो चेनफेंग कहता है कि मैनेजर वांग, आपको इतना पोलाइट होने की जरूरत नहीं है, बस जितना जल्दी हो सके स्वर्ड को ठीक करें, फिर ये हो जाएगा। तो मैनेजर वांग कहता है कि आपके बिहेवियर के रिजल्ट के तौर पे 20% की डिस्काउंट तो डेफिनेटली जरूरत है। और वो वेटर को कहता है कि तुरंत इस स्वर्ड को मास्टर लू को दो और मास्टर लू को कहना कि इसे बेस्ट मटेरियल से रिपेयर करे। तो वो वेटर भी उस स्वर्ड को लेके मुस्कुरा के कहता है कि हाँ बिल्कुल। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हो जाता है। शायद नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमारे सिस्टर हान यूर के साथ क्या होता है। एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। शुक्रिया।